पहले दिन जब दल बनेगा तो उसके सदस्यों की संख्या, संस्थापक सदस्यों की संख्या 1 करोड़ होगी। ये दल किसी व्यक्ति का नहीं होगा, किसी परिवार, किसी जाति विशेष का नहीं होगा। ये दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, इस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। जब जनसुराज के नेतृत्व की बात हुई तो ये फॉर्मूला रखा गया और आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, इंटरनेट पर है। मैं खुद 15-15 हजार लोगों को बैठाकर वो मीटिंग कर रहा हूँ कि आज़ादी से पहले जो कांग्रेस थी उसमें भी अध्यक्षों का कार्यकाल 1 साल हो। काम अगर मैंने जदयू के लिए किया है, ये काम अगर भाजपा के लिए किया है, ये काम अगर टीएमसी के लिए किया है, तो यही काम अब जनसुराज के लिए करेंगे। जदयू वाले तो हार गए थे 2014 में, भाजपा ने मिट्टी में मिला दिया था उनको यहाँ पर राजनीतिक तौर पर। 2 तारीख को दल बनाने की बात जितने साथी इसमें जुड़े हुए हैं उनकी ऐसी भावना है कि 2 वर्ष करीब करीब हो गए। अगर आपको याद होगा 2 मई 2021 को मैंने इस अभियान की शुरुआत की घोषणा आप लोग के समक्ष की थी, तो उस नज़रिए से तो करीब 2.5 साल हो गए और 2 वर्ष तो पदयात्रा के हो जाएंगे। तो लोगों का 2 मत था कि एक जब पूरी पदयात्रा, क्योंकि अभी भी पदयात्रा बाकी है कई इलाकों में, तो एक मत था कि भाई पदयात्रा पूरी करके उसके बाद दल बनाएं, और एक मत है कि नहीं, चूँकि बहुत बिहार के बड़े भूभाग में लोग बड़ी संख्या में इससे जुड़ गए हैं, जहाँ भी पदयात्रा नहीं हुई वहाँ से भी जुड़ गए हैं। तो लोगों ने एक बहुमत से पारित किया कि नहीं, 2 अक्टूबर को बेहतर दिन है, उस दिन ही इसको बनाया जाए। तो 2 तारीख को सारे लोग मिलकर दल बना रहे हैं। दल का स्वरूप, उसका संविधान, उसका नेतृत्व, सब कुछ 2 तारीख को तय होगा। तय होने की प्रक्रिया जारी है। 2 तारीख को उसकी घोषणा की जाएगी विधिवत तौर पर। तो आप देखेंगे कि दल का नेता कौन हुआ, दल की सबका संविधान क्या है। ये दल, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच बातें में बताई कि ये दल जो है वो दूसरों से अलग कैसे होगा, ये सारी बातें आपको 2 तारीख को दिखेंगी। आज क्या बताइएगा, आज भी तो कुछ बताइए। भाई जो हम बता रहे हैं, जो पहले से बता रहे हैं कि ये दल किसी व्यक्ति का नहीं होगा, किसी परिवार, किसी जाति विशेष का नहीं होगा। ये दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, इस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। सामान्यतः तो बिहार में या देश में पार्टियां कैसे बनती हैं, जो दल बनाता है वो दल का नेता संरक्षक बन जाता है। हमने ये पहले दिन से ये घोषणा की है कि नहीं, हमारी भूमिका इस दल के नेता की नहीं है, हमारी भूमिका उस सूत्रधार की है जो लोगों को दल जो बनाना चाहते हैं उनको एक साथ लाएं और एक नया बेहतर विकल्प बिहार के लिए बने। इसकी जरूरत इसलिए है कि बिहार में दल तो पहले से ही बहुत सारे हैं, तो एक और दल बन जाएगा, उससे क्या होगा। अब सबसे बड़ा अलग तो यही होगा कि ये दल बिहार के लोग मिलकर बना रहे हैं। कोई एक व्यक्ति, एक परिवार, कोई एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लोग नहीं बना रहे, एक विचारधारा के मानने वाले नहीं बना रहे। पहले दिन जब दल बनेगा तो उसके सदस्यों की संख्या, संस्थापक सदस्यों की संख्या 1 करोड़ होगी। मतलब बिहार में जो स्थापित दल हैं, 20 साल 30 साल से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, उनके पास भी इतने सदस्य, पेपर पर भी इतने सदस्य नहीं हैं, और हम लोग 1 करोड़ सदस्य के साथ इस दल की शुरुआत कर रहे हैं। पहले दिन जब ये दल की घोषणा होगी तो राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक बिहार के सभी इकाइयों में आप देखेंगे दल का पूरा संगठन उससे पहले घोषित हो जाएगा। ये पहला ऐसा दल होगा जिसके नेतृत्व का चुनाव खुले मंच पर अधिवेशन में वो सारे लोग मिलकर जो आएंगे 2 अक्टूबर को, वो सब मिलकर इसका नेतृत्व का चुनाव करेंगे। ये पहला ऐसा दल होगा जो जिसके बनाने में, जिसको चलाने वालों में, जिसके नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों की उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी होगी। ये पहला ऐसा दल होगा जिसमें उम्मीदवारों का चयन किसी नेता के द्वारा नहीं किया जाएगा, सर्वे के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि इस दल के बनाने वाले लोग हर क्षेत्र में बैठेंगे और दलों के उम्मीदवारों का चयन करेंगे। तो ये सारी बातें हैं और बहुत तेरी बातें। आप दल को बनाने की प्रक्रिया में अभी 121 सदस्यीय संविधान समिति की घोषणा की गई है। आप उनमें नामों को देखें, 121 यहाँ के बिहार के प्रबुद्ध सामाजिक राजनीतिक लोग एक साथ आकर दल के संविधान को बना रहे हैं। और उस संविधान को लिखने के लिए करीब करीब मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो चर्चा कर रहा हूँ उसको छोड़ दीजिए, संविधान समिति की करीब 1000 बैठक अभी से लेकर 2 अक्टूबर तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में ये संविधान सभा के लोग जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, साथियों से बात करेंगे कि दल के संविधान में किन किन प्रावधानों को शामिल किया जाए
ताकि ये कोई व्यक्ति और व्यक्ति समूह पर आधारित ना हो। आज मान लीजिए कि हम हैं, कोई दूसरा है, लेकिन 10 वर्ष के बाद भी इसका ढांचा ऐसा हो, इसका स्वरूप ऐसा हो, इसकी नियमावली ऐसी हो, इसका संविधान ऐसा हो कि जिन मूल्यों को, जिन बातों को लेकर हम लोग इसको बना रहे हैं, वो चीजें कभी कमजोर ना पड़े। देखिए, पार्टियों का संविधान, आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आप 3 दलों के संविधान को देख, कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों का जो संविधान है, बाकी जितने दल बने उनका कोई संविधान भी है या किसी ने बनाया, वो तो कट कॉपी पेस्ट किसी ने बना के सबमिट कर दिया, चूंकि इलेक्शन कमीशन की वो रिक्वायरमेंट है। हम लोग यहाँ पर व्यापक स्तर पर लोगों के से परिचर्चा करके, जैसे लोगों ने बताया कि दल के का जो नेतृत्व हो उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए, और इस पर व्यापक चर्चा चल रही है। आप देख रहे हैं, मैं खुद 15-15 हजार लोगों को बैठाकर वो मीटिंग कर रहा हूं, और गहन चर्चा के बाद तय हुआ कि नहीं, दल के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल होना चाहिए। बहुत बहस हुई कि 1 साल कम है, ज्यादा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस चर्चा के आधार पर तय किया गया कि नहीं, 1 साल ही अध्यक्ष का कार्यकाल होना चाहिए, क्योंकि आजादी से पहले जो कांग्रेस थी उसमें भी अध्यक्षों का कार्यकाल 1 साल होता था। अब लोग आजकल बता रहे हैं 1 साल तो कुछ लोगों का मानना था कि 1 साल तो समय ज्यादा नहीं है, लेकिन सबने परिचर्चा करके निकाला कि नहीं, अगर आजादी से पहले इतनी बड़ी कांग्रेस को का अध्यक्ष 1 साल के लिए हो सकता था, तो इस पार्टी का भी हो सकता है। इसी तरीके से ये तय किया गया कि भाई पहला अध्यक्ष कौन होना चाहिए। तो हम लोग सभी जाति समूह, सभी समाज के वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कहा गया कि जो बना रहा है वो अध्यक्ष होगा, या मैं जिसको मनोनीत कर दूं वो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होना चाहिए, तो उस पर व्यापक चर्चा में निकला कि जो समाज का सबसे गरीब और पिछड़ा वर्ग है उसको सबसे पहले मौका मिलना चाहिए, उसके बाद जो दूसरे पायदान पर है उसको दूसरा नंबर मिलना चाहिए, उसके बाद जो तीसरा टर्म उसको मिलना चाहिए जो तीसरे नंबर पर है। ये बिल्कुल सब्जेक्टिविटी नहीं है, आंकड़ों के आधार पर जमीनी स्थिति को समझकर जो भावनाएं, जो मूल्यों की बात हम लोग कर रहे हैं, उन दोनों को जोड़कर बिल्कुल पारदर्शिता से किया गया। जैसे आपने देखा होगा बिहार में राजनीति चलती है, अगड़े पिछड़े, दलित, महादलित। लोग कहते हैं, दलितों को जा कहेंगे, पिछड़ों कहेंगे कि तुमको सवर्णों, तुम्हारी स्थिति इसलिए खराब है कि सवर्णों ने लूट लिया। सवर्ण को जाकर कहता है तुमको तुम्हारा हक पिछड़ों ने ले लिया। दोनों दलित को जा कहेगा तुम्हारा हक इन दोनों ने मान लिया। जब जनसुराज के नेतृत्व की बात हुई तो ये फॉर्मूला रखा गया, और आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, इंटरनेट पर है। समाज के सभी वर्गों ने, मैंने ये कहा कि क्या आपकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि जो समाज में सबसे पीछे है उसको सबसे पहले नेतृत्व दिया जाए। तो लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, और उस नजरिए से समाज में सबसे गरीब, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर सबसे गरीब, पिछड़ा, अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, तो इसलिए दल का पहला नेतृत्व उनको मिलना चाहिए। दूसरे पार्टी लोग मेरे बारे में जो जानते हो, क्या जानते हैं कि दूसरे पार्टियों को मैं सुझाव देकर, सलाह देकर उनको जीतने में मदद करता रहा हूं। लेकिन उसमें जाति का आप उपयोग एक मिनट, तो यहाँ पर ये काम अगर मैंने जदयू के लिए किया है, ये काम अगर भाजपा के लिए किया है, ये काम अगर टीएमसी के लिए किया है, तो यही काम अब जनसुराज के लिए करेंगे। जदयू पार्टी नीतीश कुमार की थी, जनसुराज पार्टी बिहार के लोगों की है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम कोई काम अलग कर रहे हैं, हम काम तो वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। भाई, हमने जदयू को बताया कि आप अपने संगठन को मजबूत कैसे कीजिए, कैसे। वो तो जदयू वाले तो हार गए थे 2014 में, भाजपा ने मिट्टी में मिला दिया था उनको यहाँ पर राजनीतिक तौर पर। हमने आकर उनको मदद करी, उन लोगों ने भी अपना कुछ काम किया। हमने भी सुझाव दिया कि भाई इस तरह से गठबंधन बनाइए, इस तरह से अपने संगठन को बेहतर बनाइए, इस तरह से अपना प्रचार प्रसार कीजिए, 7 निश्चय बनाइए, हर घर दस्तक कीजिए। ये बात तो हमने उनको बताई। आज बहुत बड़े तोप बन रहे हैं। अगर 15 में, आप तो लंबा समय से यहाँ राजनीति फॉलो करते हैं, अगर 15 में नीतीश कुमार की मदद नहीं की गई होती तो उनका तो उसी समय राजनीतिक पटाक्षेप हो गया था। और आज बड़ी बड़ी बात ये लोग कह रहे हैं। तो उस मृत प्राय हारी हुई जदयू को अगर हम लोग सुझाव देकर मदद करके खड़ा कर सकते हैं, तो बिहार के लाखों लोगों के द्वारा मिलकर बनाए हुए संगठन को मैं क्यों नहीं मदद कर सकता हूं।